रिएक्शन की एक और वीडियो में आज के वीडियो में हम जो टॉपिक क्लियर करने वाले हैं, हमें देखो जो सेटअप आता है उसी पे आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ। क्यों हुआ? क्योंकि देखो अगर आप डिसिप्लिन ब्रेक करोगे, अपना डिसिप्लिन आपके रूल ब्रेक करोगे तो आपका डेफिनेटली स्टॉप लॉस हिट होने वाला है, आपको भी पता है। ठीक है, तो यहीं पर हमने रूल ब्रेक क्या किया वो बात करेंगे। यही सेटअप्स में आपको कम से कम 10 वीडियो मिल जाएंगी सिर्फ इसी सेटअप की मेरे इस चैनल पे। तो देख लो, वही सेटअप है, वापस से बना। देखो मार्केट गैप अप ओपन हुआ, गैप अप ओपन हुआ, उसके बाद भी एक रैली कर रहा है, मतलब मार्केट आपको 101% ट्रैप करने वाला है। ठीक है, समझ गए आप? पर आप इसको आइडेंटिफाई कैसे कर सकते हो वो समझो। देखो मार्केट ओवरसोल्ड है, सिंपल सा रूल है। अगर मार्केट ओवरसोल्ड है, अच्छी खासी रैली हो चुकी है, तो वहाँ पर आप पुट कॉल बाय मत करो। अगर कर भी रहे हो तो क्वांटिटी बिल्कुल 50% से भी कम रखो। अगर आप 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, सिंपली अगर आप मान लो 10 लॉट से ट्रेड कर रहे हो, वहीं पर अपनी क्वांटिटी आधी कर दो, सिर्फ 5 से भी कम लॉट से ट्रेड करो। क्योंकि आप एक ऐसे मार्केट में ट्रेड करना चाह रहे हो जो मार्केट ऑलरेडी ऊपर जा चुका है, ऑलरेडी ऊपर जा चुका है और ऊपर जाने लग रहा है, फिर आप कॉल पोजीशन क्रिएट कर रहे हो। तो वहाँ पर आपको पता है मार्केट एक बार तो नीचे आएगा जिसमें आपका स्टॉप लॉस हिट हो सकता है, हो सकता है। यही आपको प्रिडिक्ट करना रहता है मार्केट में। आपके सेटअप्स बनाओ, उनको प्रिडिक्शन अच्छे से समझो। ठीक है, अब देखो मार्केट में इसको आरएसआई को बंद कर देते हैं। हमें आरएसआई से पता लग गया हमें कॉल साइड की कोई भी ट्रेड प्लान नहीं करनी है। किस साइड की? कॉल साइड की। हमने यहाँ पर गलती यही हुई हमारे से। देखो मार्केट ऑलरेडी एक रैली कर चुका था, फिर मार्केट एक ट्रैप क्रिएट कर रहा है, बाइंग साइड बुला रहा है लोगों को, बाइंग में बैठो बैठो बैठो, और हम बैठ भी गए। क्यों बैठे उसका भी एक रीज़न है। मार्केट रेजिस्टेंस एरिया के पास आके एक इनसाइड कैंडल फॉर्मेशन, यहाँ पे एक वीक था, ये मैं मान रहा हूँ ये वीक इनसाइड कैंडल सेटअप था, पर मार्केट ने इसको एक ब्रेकआउट, अच्छा ब्रेकआउट दिया है, ऊपर क्लोजिंग भी दी है। ठीक है, तो यहाँ पर हम ट्रैप हो गए। जैसे ये कैंडल क्लोज हुई, कैंडल क्लोजिंग पे भी लिया, पर देखो मार्केट में ज़्यादा बायर्स कब आएंगे? मार्केट एक रेजिस्टेंस क्रिएट करेगा, उसके ऊपर उसके नीचे होल्ड करके अगर उसके ऊपर ब्रेकआउट करके कैंडल क्लोज करेगा तभी बायर्स एक्टिव हो जाएंगे बहुत ज़्यादा क्वांटिटी में। वही सेम मार्केट ने यहाँ पर किया। मार्केट ने सिंपली यहाँ पर एक स्टॉप लॉस हंटिंग का प्रोग्राम बनाया। ठीक है, और इजीली स्टॉप लॉस हंट हुए, कोई भी डबल कंफर्मेशन नहीं था। बस ये मैंने बिहाफ किया था इस ट्रेड का। देखो कभी ट्रेंड अब लग रहा है आपको मार्केट अच्छी खासी सेलिंग हो चुकी है, मार्केट में एक अच्छा मोमेंटम बाइंग साइड के लिए पीछे मार्केट में देखोगे नहीं आया है। तो यही इसी केस को आइडेंटिफाई करते हुए मैंने जो प्रिडिक्ट किया मार्केट अच्छा एक रैली कर सकता है, मार्केट ने नहीं किया, स्टॉप लॉस हिट कर दिया। यही रीज़न था और कोई रीज़न नहीं है ट्रेड लेने का। ठीक है, वरना देखो हमारा स्मार्ट मनी कॉन्सेप्ट क्या कहता है। कुछ भी बोलो, स्मार्ट मनी एडवांस शब्द यूज़ करोगे तो उससे एडवांस नहीं हो जाएगा ट्रेड। अब देखो मार्केट ब्रेकआउट ब्रेकआउट दिया, यहाँ पर एक इंगल्फिंग कैंडल बना दी, इसी का स्टॉप लॉस लेके हम ट्रेड करते हैं और अच्छा खासा ट्रेड, पहला पहला टारगेट हमारा यहाँ तक का था, यहाँ तक का हमारा इजी टारगेट बन जाता, इजी। ठीक है, तो ठीक है, नहीं बना, आप इसकी वीडियो पीछे भी जाके देख सकते हो, मैं ऐसे ही नहीं बोल रहा हूँ। अगर मार्केट किसी भी रेजिस्टेंस को ब्रेकआउट करके एक इंगल्फिंग कैंडल बनाता है, वहाँ से स्टॉप लॉस कितना होता है वो समझ लो एक बार। बिल्कुल आपका ना के बराबर स्टॉप लॉस, आपकी धड़कन भी तेज़ नहीं होगी अगर आपका स्टॉप लॉस हिट हो गया तो। यहाँ पर एंट्री, यहाँ पर देखो आपको मेज़र करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर एंट्री, ये आपका मैक्सिमम निफ्टी 50 में 10 पॉइंट का स्टॉप लॉस है, बस मैक्सिमम मैक्सिमम है ये। ठीक है, 10 पॉइंट का, और प्रीमियम में आपके 5-6 पॉइंट ही जाएंगे। ये हमारा स्मार्ट मनी का दूसरा ट्रेड एक्सप्लेन कर देता हूँ। दोनों ट्रेड गलत लिए हैं 100%। अब देखो इसको एक बार इरेज करता हूँ, आपको क्लियर समझ में आएगा। देखो मेरे डायरेक्शन के हिसाब से जो मुझे लग रहा था मार्केट में, पहले देखो एक तो ये ट्रेंड मिस हो गया, उस केस में हमें प्रॉफिट होना था, वो भी नहीं हुआ, और लॉस कर वही होता है ना। देखो फोमो में अगर आप ट्रेड लेते हो लॉस ही लॉस होगा आपका। फिर मार्केट में जो प्राइजेक्शन बना, मार्केट ने यहाँ से एक ट्राइंगल पैटर्न क्रिएट किया, मार्केट स्लो था। अगर देखो यहाँ से आप स्लो मार्केट में ऑब्जर्व कर रहे हो, मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया, यहीं पर एक ट्रेड प्लान किया मैंने। ठीक है, यहीं पर ट्रेड प्लान किया और सिंपल सिंपल आप देखोगे मार्केट ने घूम के हमारा स्टॉप लॉस खा दिया। क्यों खाया स्टॉप लॉस? इसका रीज़न बिल्कुल सिंपल है। मार्केट यहाँ से एक पैरेलल चैनल क्रिएट कर रहा है मेरे भाई। इसको हमने ऑब्ज़र्व बाद में किया जब हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया, तो कोई फ़ायदा नहीं है ऑब्ज़र्व करने का। तो सिंपली यहीं पर हमारा 2 स्टॉप लॉस गए। ट्रेड लेना नहीं था ये वाला भी, क्योंकि मार्केट में कोई लिक्विडिटी ही नहीं थी, यहाँ से देखो कोई कुछ भी नहीं था। तो बस रिकवरी के चक्कर में एक ब्रेकआउट, सिंपल ब्रेकआउट देखा और एंट्री कर ली। ठीक है, तो ऐसा नहीं होता है, प्रॉपर ऑब्जर्वेशन रहेगा तभी आपका ट्रेड अच्छा जाएगा। पैरेलल चैनल को पहले फाइंड कर लेते तो ट्रेड नहीं होता, 2 स्टॉप लॉस हमारे नहीं जाते मार्केट से। अच्छा ट्रेंड लाइन बनाया मार्केट ने। ठीक है, और अगर बाकी आप ये सेटअप सीखना चाहते हो, डिस्क्रिप्शन में आपको लिंक मिल जाएगा, जाके ज्वाइन कर लो। आपका अकाउंट ओपन होगा, अकाउंट ओपन करके मेरे को टेलीग्राम पे
व्हाट्सअप टेलीग्राम पे मैसेज कर देना, सॉरी, आप वहाँ से ज्वाइन कर पाओगे। मेरा नंबर है नीचे, अगर कोई भी क्वेरी है, कोई भी सेटअप के रिलेटेड क्वेरी है तो आप कॉन्टैक्ट करो डायरेक्ट, ठीक है। धन्यवाद दोस्तों, वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और फॉलो ज़रूर करना।